Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 19, and as we are doing our EGC exercises of tenses, and this is past continuous tense passive voice affirmative case, exercise number 38, page 111. इसको एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो पैसिव वॉइस केस में आपने सॉल्व सेंटेंसेस इसके किए हुए हैं, तमाम एक्सरसाइजेस उसके जितने भी सॉल्व सेंटेंसेस किए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कॉन्टीन्यूस में, वॉज एंड वर्ब ऑब्वियसली, और साथ में बीइंग यूज़ होगा। आईएनजी के जो भी केसेस होंगे, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी यूज़ बीइंग यूज़ होगा। ठीक है, इसका बीइंग आ गया इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ब के साथ, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल केसेस, इन ऑल टेंसेस, इन पैसिव वॉइस केस। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जो मर्जी आपका टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। एक बात और आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि जितने भी हमने टेंसेस किए हैं इसके पैसिव वॉइस केस में, उनमें आपके पास जो डूअर है वो पैसिव है, डूअर नहीं दिया गया, डूअर के बारे में बात ही नहीं हुई है। तो इट मीन्स कि हमारे सब्जेक्ट के बगैर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस और हमारा केस। वैसे किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। सम टाइम ये है कि आपके पास आ जाता है अली प्लेड, सब्जेक्ट आ गया है और वर्ब आ गया। और यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो अगर आप कहें कि अली इज़ प्लेइंग, अली वॉज प्लेइंग, तो इसमें भी आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, सम टाइम ये हो जाता है कि क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, तो उस सूरत में सिर्फ आपके पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है जो खेला, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास सेंटेंसेस होंगे, देखेंगे आप उसमें कि आपके पास डूअर एब्सेंट है, यानी कि आपका एक्शन इम्पॉर्टेंट है और एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंसेस, कुएं से पानी निकाला जा रहा था, द वाटर वॉज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द वेल, आपके पास वोकैबुलरी गिवन है टू ड्रॉ और आपने उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है सेंटेंस में अपने। नेक्स्ट है, तमाम कमरों में सफ़ेदी की जा रही थी, ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वॉश्ड, तमाम कमरों में सफ़ेदी की जा रही थी, ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वॉश्ड। सामान की पड़ताल की जा रही थी, पड़ताल होता है चेकिंग करना। द लगेज वॉज बीइंग चेक्ड, गरीब आदमी को सताया जा रहा था। द पुअर मैन वॉज बीइंग टीज्ड, जूते पॉलिश किए जा रहे थे। शूज़ वर बीइंग पॉलिश्ड, मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे थे। द अग्रीमेंट वॉज बीइंग साइंड, अमीरों पर टैक्स लगाया जा रहा था। टैक्स वॉज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द रिच, टैक्स के लिए इम्पोज का वर्ड यूज़ होता है क्योंकि ये लागू किया जाता है, लगाना या लागू करना एक ही बात है। खेतों को पानी दिया जा रहा था। फील्ड्स वर बीइंग वाटर्ड, ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। द वुंडेड पर्सनस वर बीइंग गिवन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड होती है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। सदर को अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा था। द प्रेसिडेंट वॉज बीइंग सेड गुड बाय, झंडे को कले पर लहराया जा रहा था। आपके पास जो वोकैबुलरी है वो वेव की है। द फ्लैग वॉज बीइंग वेव्ड ऑन द फोर्ट, लेकिन हम होइस्ट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। द फ्लैग वॉज बीइंग होइस्टेड ऑन द फोर्ट, HOISTED। कई बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मैनी इनोसेंट पीपल वर बीइंग अरेस्टेड, मजीद के हक़ में वोट डाले जा रहे थे। वोट्स वर बीइंग कास्ट इन फेवर ऑफ मजीद, कास्ट की फॉर्म्स और वर्ब में कास्ट यूज़ होगा। ठीक है, 13 हम आज करेंगे, इसके 2 में मैंने डिवीजन की क्योंकि हम साथ वर्ब करेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम साथ कर लेंगे। अब आपने सारा इसको गौर से देख लेना कि कहीं पे भी आपका डूअर नहीं है। तो वर्ब आपका इम्पॉर्टेंट और पैसिव वॉइस यूज़ तब होता है जब हम एक्शन की पे को फोकस करते हैं, एक्शन पे हमारा स्ट्रेस होता है। Yes students, these are the sentences of verb correction. I dash 2 books,
अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, इसके टेंस को आपने सोचना है आई डैश 2 बुक्स। क्या होगा, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं हैज़ रेड, रीड्स, रीडिंग, हैव रेड। अब हैज़ रेड आई के साथ हैज़ नहीं हो सकता, रीड्स आई के साथ एस नहीं आएगा, रीडिंग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा फिर आपके पास हैव रेड। आई हैव रेड 2 बुक्स। नेक्स्ट है टुडे काइड्स पाकिस्तान डैश न्यूमरस चैलेंजेस। आपको मालूम है कि ये कहाँ से है, आपके टेक्स्ट में से लिया गया है, आपके जो इंग्लिश ए की बुक है उसमें से। तो मैंने आपसे पहले ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब करेक्शन के सेंटेंसेस आपके कहीं से कहाँ से लिए जाएं, आपके टेक्स्ट में से भी ले लिए जा सकते हैं। और आपकी ये जो AGC में जो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में जो सॉल्व एक्सरसाइजेज होती हैं यूजुअली इसमें से भी छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्रीवियस जो पेपर मैंने डिस्कस किया उसमें वही आपका पैसिव वॉइस के केस भी मैंने आपको दिखाया था कि सेकंड सेंटेंस था उसका सॉल्व वन जो उसमें वर का यूज़ हुआ था। टुडे काइड्स पाकिस्तान डैश न्यूमरस चैलेंजेस आर फेसिंग, वॉज फेसिंग, इज़ फेसिंग, विल बी फेसिंग। आर फेसिंग पाकिस्तान के लिए तो नहीं आ सकता ना, सिंगुलर है। वॉज फेसिंग अब टुडे है तो वॉज नहीं आएगा क्योंकि टुडे प्रेजेंट है। इज़ फेसिंग और विल बी फेसिंग, विल बी फेसिंग भी टुडे है, प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम इज़ फेसिंग यूज़ करेंगे। नंबर 3 आई डैश माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड केम। फॉर और सिंस का यूज़ अगर आ जाएगा तो आपने फ़ौरन सोचना है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में से कोई ना कोई ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन होनी चाहिए। आई डैश माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड केम, केम आया है, पास्ट है, तो इसका मतलब है कि कौन सा टेंस इसमें होना चाहिए। आपको थोड़ा सा ख़ुद भी असेस करें इसको। डेट तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाना है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आपके पास डिड और डू को आपकी क्रॉस आउट हो गई, ये दोनों नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपका आ गया हैव बीन डूइंग एंड हैड बीन डूइंग। आप इसमें से देखिए आप कि हैव बीन डूइंग ऑप्ट करेंगे या हैड बीन। हैड बीन आप ऑप्ट करोगे क्योंकि फ्रेंड केम है। जब सेंटेंस में एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए आप हैड को करोगे, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दे फील एम्बैरेस्ड टू डैश अबाउट इट। टू है दे फील एम्बैरेस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे भी। आपका कहाँ से सेंटेंस आया हुआ है गौर करो, ये आपका ड्रग एडिक्शन में से है, ठीक है, ये भी आपका टेक्स्ट में से। दे फील एम्बैरेस्ड टू डैश अबाउट इट, टू आ गया है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और दे है, लेकिन आप ये देखोगे कि टू के साथ आपको ये भी मालूम है कि SCS कुछ भी नहीं है यूज़ होता है टू टॉक अबाउट इट। व्हेन रेन स्टॉप्स वी डैश क्लीन द कार, व्हेन रेन स्टॉप्स वी डैश क्लीन द कार, क्या वी वर शैल एम हैव। व्हेन रेन स्टॉप्स वी यस, व्हेन रेन स्टॉप्स वी डैश क्लीन द कार। वर नहीं आएगा, वी के साथ क्या आ सकता है, शैल एम हैव। तो देखिए आप वी व्हेन रेन स्टॉप्स ये प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास क्या आ जाना चाहिए, या फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा, तो वी के साथ आप क्या यूज़ करोगे, वी शैल क्लीन द कार। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर नंबर एंड डेट।